श्रीमद् भागवतम में एक विशेष कथा आती है। देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे थे। जब समुद्र का मंथन चल रहा था तो उस मंथन के दौरान बहुत सारी वस्तुएं निकली। उसमें से जहर निकला जिसको बाबा भोलेनाथ पी गए। देखिए, इस जहर को धारण तो भोले बाबा ही कर सकते हैं। सारे समस्त प्रकार के लोगों के संकटों को उनने हर लिया। बड़ी विपदा का कम समय था कि इसको कौन पिएगा, ना देवता पी सके ना दानव पी सके। तो शिव जी का ऐसा स्वभाव है, शुभ शुभ और शुभ, सबका कल्याण करने वाले हैं शिव जी। शिव जी पी गए इस जहर को। उसके बाद अंत में अमृत निकला। बीच में बहुत सारी वस्तुएं निकली, कुछ देवताओं ने ली, कुछ दानवों ने ली, और अंत में निकला अमृत। अमृत को लेके दोनों के बीच में हो गया झगड़ा। उसी समय भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। इस अवतार का नाम है मोहिनी मूर्ति। मोहिनी मूर्ति का भगवान ने अवतार धारण किया और असुर ऐसे मोहित हो गए उस मोहिनी मूर्ति के ऊपर कि जो कलश अमृत का उनके हाथ में आ गया था, उस कलश को उनने प्रेम पूर्वक किसके हाथ में सौंप दिया? उस मोहिनी मूर्ति के रूप से आकर्षित होकर उस कलश को उनके हाथ में सौंप दिया। और भगवान ने इस अमृत का पान देवताओं को करवा दिया और दानव बेचारे मुंह ताकते रह गए। क्या भगवान ने पक्षपात किया? ये आज कथा की चर्चा नहीं है। शिव जी ने भगवान के सारे अवतारों का दर्शन किया है। ये बड़ी कृपा है उनके ऊपर भगवान की कि समस्त अवतारों का दर्शन शिव जी को प्राप्त होता है। जब मोहिनी मूर्ति अवतार भगवान ने लिया तो शिव जी उसका दर्शन नहीं कर पाए। एक दिन अपनी पत्नी माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ भगवान के पास पहुंचते हैं शिव जी और कहते हैं, प्रभु आपके उस सुंदर रूप का हमें भी दर्शन करना है, हम उस दर्शन से चूक गए। तो भगवान ने कहा, रहने दो, देखो शिव जी, ये रूप का आप दर्शन मत करिए। बोले, नहीं प्रभु, रूप का दर्शन तो करना है, इस रूप का दर्शन तो करना है। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए और देखते हैं दूर में एक स्त्री सुंदर वस्त्र पहने, जिसके नितंब और स्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। विस्तार से वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किस प्रकार की उसने साड़ी पहनी थी और क्या कर रही थी ये स्त्री। ये स्त्री एक गेंद से खेल रही थी। जब भोले बाबा ने इस स्त्री की ओर देखा तो बहुत आकर्षित हो गए। देखिए, स्त्री को, ब्रह्मचारियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि स्त्री को इस प्रकार से खेलते कूदते नृत्य करते कभी ना देखें, क्योंकि इस प्रकार की मुद्राओं में स्त्री बहुत आकर्षक होती है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के चीज़ें ना देखें। दुर्भाग्य की बात है, आजकल हमारे इस टेलीविज़न के माध्यम से क्या दिखाया जा रहा है? यही दिखाया जा रहा है, स्त्रियों को नाचते हैं। इसलिए बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन कर नहीं पा रहे। तो भगवान शिव ने जब देखा इस स्त्री को गेंद खेलते हुए तो इतने आकर्षित हो गए कि अपनी पत्नी माता पार्वती की उपस्थिति में, अपने बच्चे गणेश और कार्तिकेय की उपस्थिति में उस स्त्री के पीछे भागे। और स्त्री आगे आगे भाग रही है, महादेव पीछे पीछे भाग रहे हैं। और भगवान ने वहां से भागे, वो मोहिनी मूर्ति वहां से भागी जहां जहां शिव जी के उपासक यज्ञ तपस्या इत्यादि में लगे हुए थे। अब तो सारे उपासक भी सोच रहे आज हमारे स्वामी को हो क्या गया, स्त्री के पीछे से निर्लज्जता से क्यों भाग रहे हैं। शिव जी भागते गए भागते गए भागते गए। थोड़ी देर के पश्चात भागवत कहती है, देखिए कोई इसमें कोई ये मत मानिए कि हमारा विचार है। भागवत कहती है कि शिव जी का वीर्यपात हुआ, लेकिन वीर्य सामान्य पुरुष का वीर्य नहीं है, शिव जी का वीर्य था। इसलिए जहां जहां वीर्य गिरा शिव जी का, वहां पर सोने की खदानें पैदा हो गई। तो पहले से नहीं थी, पहले भी थी सोने की खदानें, सृष्टि के प्रारंभ से थी, लेकिन जहां जहां वीर्य गिरा वहां वहां स्वर्ण की खदानें निर्मित हुई। और बाद में शिव जी को होश आया, ये क्या हुआ। लेकिन शिव जी का ये आकर्षण सामान्य काम आकर्षण के जैसा नहीं है। शिव जी का ये आकर्षण महामाया के प्रभाव में नहीं है। शिव जी का एक आकर्षण योग माया के प्रभाव में है, क्योंकि भगवान के रूप से आकर्षण हुआ है, किसी सामान्य स्त्री माया के। अरे शिव जी, माता सती, माता पार्वती, महामाया, वो तो शिव जी की अर्धांगी हैं, शिव जी उनके नियंत्रक हैं, शिव जी उनको नियंत्रित करते हैं। तो उनके प्रभाव में आने का तो प्रश्न ही नहीं है। अर्थात माया देवी के प्रभाव में आने का शिव जी का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि भगवान की योग माया के प्रभाव में शिव जी इससे आकर्षित हुए। लेकिन शिवजी जैसे परम वैष्णव, शिवजी जैसे महान योगी भी यदि स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित हो सकते हैं, तो हम सब जो बद्ध जीव हैं, इस संसार में रहते हैं,
हमारे लिए इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि हम सावधान रहें, हम बहुत सावधान रहें और नियंत्रण के साथ इस जीवन में आगे बढ़ें। यदि शिवजी आकर्षित हो सकते तो हम क्यों नहीं आकर्षित हो सकते हैं? तो समस्त पुरुषों की ये जिम्मेदारी है, समस्त पुरुष समाज की ये जिम्मेदारी है कि आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। आत्मनियंत्रण आंखों के माध्यम से होता है, आत्मनियंत्रण कानों के माध्यम से होता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को सकारात्मक तरीके से लगाकर रखें, इंद्रियों को विचलित ना होने। ये पुरुषों के लिए ध्यान देने वाली बात है। और भगवत गीता में बड़ा प्रसिद्ध श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। कि जब कोई व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो उस विषयों से संग करने की उसकी इच्छा हो जाती है। गुलाब जामुन देखेंगे तो गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो जाएगी। किसी सुंदर मूवी का यदि आप ट्रेलर देखेंगे तो आपके अंदर ये इच्छा हो जाएगी, अगली बार जब भी ये मूवी लॉन्च होगी उस समय इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। बड़ी कार यदि देखेंगे, बड़ा घर देखेंगे तो आपके मन में इच्छा होगी हम भी एक ऐसा घर खरीद लें, हम भी एक ऐसी कार खरीद लें। आप जब कपड़े की दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और 2-4 अच्छी टी शर्ट, अच्छी शर्ट दिख जाए तो इच्छा हो जाती खरीद लेते हैं इसको। तो ये इच्छा होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम विषयों का चिंतन, विषयों का ध्यान करते हैं तो ये इच्छा बहुत स्वाभाविक है। इसीलिए विषयों के चिंतन से हमें अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए जितना योगदान एक पुरुष का है उससे कहीं ज्यादा योगदान एक स्त्री का है, क्योंकि वास्तव में जो महान कार्य हुए हैं, जो बड़े बड़े पुरुष हुए हैं संसार में, महापुरुष हुए हैं, वो हमेशा किसी न किसी के पुत्र रहे और उनके अंदर जो संस्कार आए हैं, उनके अंदर जो शिक्षा आई है, ये माताओं के द्वारा आई है। शिवाजी महान इसलिए बने क्योंकि माता जीजाबाई की उनके प्रति शिक्षा थी। अभिमन्यु ऐसे पराक्रमी इसलिए बने क्योंकि उनकी माता सुभद्रा जैसी महिला थी। तो इन महान बालकों के महान बनने में उनकी माताओं का विशेष योगदान रहा है, या यूं कहें कि इस राष्ट्र के चरित्र निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में माताओं का विशेष योगदान रहा है। और आज इस समय फिर से माताओं के उसी योगदान को निभाने की आवश्यकता है। ये जो भोले बाबा के जीवन की जो घटना है, इससे शिक्षा ये मिलती है कि पुरुष आत्मनियंत्रित बने और साथ ही साथ माताएं उसमें सहयोग करें। आज कहते हुए बड़ा दुख होता है कि पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इस तथाकथित जो बॉलीवुड मूवीज इंडस्ट्री है, इसके प्रभाव में लोग अपनी मर्यादा भूल गए हैं। श्रेष्ठ कुल की माताएं, श्रेष्ठ कुल की स्त्रियां इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं जो उनके कुल के लिए शोभायमान नहीं है, जो उनके कुल के लिए शोभा नहीं देता है। क्या पहने क्या ना पहने ये तो आपकी मर्जी। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, ना आपकी स्वतंत्रता का बाधक हूं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। समाज ने, राष्ट्र ने, संविधान ने सबको इस स्वतंत्रता प्रदान की है, लेकिन सुरक्षा का भाव आवश्यक है। और हम ये विचार भी नहीं कर सकते कि सारे के सारे पुरुष आत्मनियंत्रित होंगे। यदि शिवजी जैसे महान योगी का स्त्री को देख के आकर्षण हो सकता है, तो फिर ये सामान्य लोग जिनके जीवन में ना भक्ति है, ना ध्यान है, ना अभ्यास है, ना साधना है, ना अध्ययन है, इनसे आप क्या आशा करेंगे? तो इसलिए ये जो भगवान शिव की कथा है, ये समस्त लोगों के लिए बड़ी प्रेरणादायी है कि पुरुष किस प्रकार से आत्मनियंत्रित बने और माताएं किस प्रकार से पहनावा पहने, किस प्रकार का आचरण रखें, किस प्रकार से लज्जा का पालन करें, ताकि एक सभ्य राष्ट्र का निर्माण हो, एक सुसंस्कृत समाज निर्मित हो। जिस सभ्य राष्ट्र सुसंस्कृत समाज में रह करके व्यक्ति जीवन का परम लक्ष्य आध्यात्मिक अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, इस दिशा में आगे बढ़ सके, कामना वासना की जो भावना है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और इसमें स्त्री और पुरुष सबका सहयोग बराबर होता है। तो इस चीज को जीवन में अपनाएं और एक अनुकूल वातावरण तैयार करने में जो भगवत भक्ति के अनुकूल हो, हम सभी को सहयोग करना चाहिए। और यही इस कथा की प्रासंगिकता है, यही इस कथा की शिक्षा है हम सभी के जीवन में, और इससे हम सबको श्रेष्ठता प्राप्त होगी।